भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में एक चमत्कारिक कहानी है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, हर एक लॉजिक यहां आकर फेल हो जाता है। हिंदू धर्म में चार धाम माने जाते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है उसी जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज की दुनिया वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते उस मोड़ पर आ चुकी है जहां लोग भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, क्या भगवान सच में होते हैं? हर मंदिर में जहां मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं। ऐसा क्यों? 3102 ईसा पूर्व में एक शिकारी जरा ने गलती से एक तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में मार दिया, जिससे उनका देहांत हो गया। विधि विधान से उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन चिता शांत होने के बाद भी एक धातु जैसी चीज जल नहीं पाई। जरा को समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उसने उसे बेचने की कोशिश की। छूने तक को तैयार नहीं हुआ। हारकर उसने उस धातु को लकड़ी के तने पर रखकर नदी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें एक सपना आया। सपने में विष्णु भगवान ने उन्हें नदी में डुबकी लगाने और एक तने को निकालने का आदेश दिया। राजा ने वैसा ही किया और वह तना महल ले आए। कई मूर्तिकारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस तने से मूर्ति नहीं बना सका। तब एक रहस्यमयी कारीगर आया और बोला, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक कोई मुझसे मिलने या बात करने नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली। मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आवाजें बंद हो गईं। रानी को चिंता हुई कि कारीगर कहीं भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खुलवाने की जिद की। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां कोई मूर्तिकार नहीं था, सिर्फ 3 मूर्तियां थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वही रहस्यमयी धातु रखी गई थी जो श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। यह कोई आम दिल नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा स्रोत है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है। लकड़ी एक खराब कंडक्टर होती है, इसलिए मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं। हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है और उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाकर 100% अंधेरे में यह स्थानांतरण किया जाता है। कहा जाता है, जिसने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखा, वो जीवित नहीं बचा। मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है, और यह झंडा हर दिन बदला जाता है। कहा जाता है, अगर किसी दिन यह न बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन चाहे लाखों भक्त आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और बचता भी नहीं। प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। विज्ञान कहता है कि नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, बट यहां सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, बट हैरानी की बात यह है कि इसकी छाया कभी नहीं बनती, दिन के किसी भी समय नहीं। यह भी एक नो फ्लाई जोन है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि कोई पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता और न ही कभी मंदिर के गुंबद पर बैठता है। मंदिर के ऊपर विराजमान सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखो, वो आपकी ही ओर मुड़ा हुआ दिखता है। यह मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला है, जैसे इंदिरा गांधी और थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधो। इवन उन्होंने भी दर्शन मंदिर के अंदर से नहीं कर पाए। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक 9 दिन का उत्सव है, जिसमें भगवान जनता के बीच आकर उनके दुख सुख देखते हैं। और हर साल एक ऐसा समय आता है जब कहा जाता है भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं? अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक क्लिक हमें नए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।